तो फिर मुझको सताओ। आवारापन 2। पहली फिल्म में 6 गोलियां लगने के बाद भी शिवम जिंदा बच जाता है। हांगकांग में चीनी बौद्ध भिक्षु उसकी जान बचाते हैं। इसके बाद शिवम इंडिया वापस लौट आता है। एक दिन वह अपनी दिवंगत मोहब्बत आलिया की कब्र के पास बैठा होता है और यहीं से उसकी जिंदगी में एक नई आलिया की एंट्री होती है। जी हाँ, शिवम को कब्र के पास एक नवजात बच्ची मिलती है जो रो रही होती है। वह उस बच्ची को उसी अनाथालय में छोड़ देता है जहां वह खुद बचपन में पला बड़ा हुआ था और उसका नाम रखता है आलिया। शिवम खुद उस बच्ची से दूर रहता है लेकिन दूर से उसकी देखभाल करता रहता है। उसे लगता है शायद इस बच्चे के जरिए उसकी जिंदगी में फिर से कुछ उम्मीदें लौटी हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आलिया जब थोड़ी बड़ी होती है तो वह शिवम से मिलती है और उससे कहती है कि उसे पता है कि उसकी देखभाल वह दूर से रहकर करता है और वह उसे बहुत प्यार करती है। लेकिन कुछ समय बाद आलिया को एक दंपत्ति गोद ले लेता है। लेकिन बाद में शिवम को पता चलता है कि ये कोई आम परिवार नहीं है जिसने आलिया को गोद लिया था। ये लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े हैं और उन्होंने बाद में आलिया को बेच दिया था। शिवम पहले ही अपनी जिंदगी में आलिया नाम की एक लड़की को हमेशा के लिए खो चुका है और अब वह दूसरी आलिया को अपनी जिंदगी से खोना नहीं चाहता। यहीं से शिवम एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में लौटता है। उस बच्ची को बचाने के लिए वह एक नए मिशन में चल पड़ता है। शिवम एक इंटरपोल ऑफिसर के साथ मिलकर बैंकॉक पहुंचता है। यहाँ उसका सामना होता है एक खतरनाक ड्रग नेटवर्क से। इस पूरे नेटवर्क के पीछे अमृत का बेटा जोरावर है और जोरावर के कब्जे में सिर्फ आलिया ही नहीं बल्कि करीब 40 बच्चे हैं। जोरावर एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर है। शिवम का मिशन अब बिल्कुल साफ है, आलिया को बचाना और बाकी बच्चों को भी आजाद करवाना। लेकिन बैंकॉक में शिवम की मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से भी होती है जो कहानी को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। इसी दौरान शिवम बने इमरान हाशमी की मुलाकात जारा बनी दिशा पटानी से होती है जो कि जोरावर की बहन है। वहीं जोरावर का भाई भी है एक सिकंदर जो कि मानसिक रोगी है। दूसरी तरफ बैंकॉक में ही नफीसा का किरदार निभाया है शबाना आजमी ने जो कि जोरावर से अपनी अलग गैंग चला रही होती है। यानी शिवम जिस मिशन पर आया है उसके पास सिर्फ एक विल्ले नहीं बल्कि कई ताकतें मौजूद हैं और इसी बीच शिवम धीरे धीरे जोरावर तक पहुंचता है। अगर फिल्म की एंडिंग की बात करें तो आखिरकार शिवम अपने मिशन को पूरा करने में कामयाब हो जाता है। वह आलिया यानी कि उस बच्ची को जोरावर के कब्जे से छुड़ा लेता है। लेकिन इस बार शिवम सिर्फ बच्ची को बचाकर नहीं रुकता, उसका सामना सीधे जोरावर से होता है और आखिरकार शिवम पंडित जोरावर को मार देता है। यानी जिस इंसान ने बच्चे को कैद रखा था उसका अंत शिवम अपने हाथों से कर देता है और आलिया अब आजाद हो जाती है। एक ऐसी बच्ची जिसे शिवम ने शुरुआत में सिर्फ इसलिए बचाने का फैसला किया था क्योंकि उसमें उसे अपनी पुरानी आलिया की झलक दिखाई देती थी। लेकिन यही आवारापन 2 की कहानी खत्म नहीं होती। आलिया यानी कि वो बच्ची अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगती है। शिवम पंडित उसे बचाने के बाद उससे दूर हो जाता है। वहीं जरा यानी कि दिशा पटानी को भी गुड बाय कहता है और आलिया को एक बार आखिरी बार देखता है। ऐसा लगता है शायद शिवम ने आखिरकार अपना मिशन पूरा कर लिया। लेकिन तभी कहानी का एक नया मोड़ आता है। दरअसल शिवम को जोरावर तक पहुंचने में नफीसा बनी शबाना आजमी ने हेल्प की थी। लेकिन नफीसा ने शिवम के सामने ये शर्त रखी थी, वह शिवम को जोरावर तक पहुंचने के लिए मदद जरूर करेगी लेकिन मिशन खत्म होने के बाद शिवम उसके लिए काम करेगा। और अब जोरावर मर चुका है, आलिया आजाद हो चुकी है, इसलिए शिवम को अपनी उस पुरानी जिंदगी से निकलने का मौका मिला था। लेकिन वह ऐसा नहीं करता जो वादा उसने नफीसा से किया था कि वह उसके लिए एक मिशन के लिए काम करेगा। इसलिए वह मिशन को उसके हवाले कर देता है। वह नफीसा के साथ एक कार्गो में दूसरे लोगों के साथ चला जाता है और इसी दौरान शिवम की आवाज सुनाई देती है। उसकी जिंदगी शायद कभी उसकी अपनी थी ही नहीं, वह हमेशा दूसरों के लिए लड़ता रहा, पहले आलिया के लिए, अब आलिया को बचाने के लिए।
लिए और आगे नफीसा के लिए। कार्गो का दरवाजा बंद हो जाता है और शिवम एक नए मिशन पर निकल जाता है। यहाँ पर मेकर्स फिल्म के अगले पार्ट यानी कि आवारापन 3 का हिंट देते हैं, क्योंकि नफीसा के लिए काम करने का शिवम का नया चैप्टर अब शुरू हो चुका है। अगर आप इमरान हाशमी के बहुत बड़े फैन हैं और आपने इसका पहला पार्ट आवारापन देखा है, तो आप इस फिल्म को एक बार जरूर देख सकते हैं। दोस्तों, जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपसे हमारी मुलाकात फिर से हो सके और नई अपडेट हम ला सकें। तो चलते हैं और मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो के साथ।